हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन, द प्रेसिडेंट रूल। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति शासन के बारे में व्याख्या कीजिए। यह अनुच्छेद 356 और 365 के तहत है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका आरोपण का आधार क्या है। देखिए, अनुच्छेद 355 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करे, मतलब संविधान के अनुसार ही अपना राज्य पाठ चलाए। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप में राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। पहला, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त हो, उसे विश्वास हो कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती है। तो ये दो आधार है। देखिए, संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि दोनों सदन द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। मतलब हर 6 महीने बाद इसकी स्वीकृति ली जाएगी और अधिकतम 3 वर्षों के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। सामान्य बहुमत ध्यान रखना। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। अतः इसमें प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां पूरी हो। पहला, यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। दूसरा, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित है, मतलब वहां पर चुनाव नहीं करवाया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परिवर्तित घोषणा द्वारा वापस भी लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या होते हैं? देखिए, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है। वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त होती है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। वह वे सभी आवश्यक कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन करना शामिल है। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भी भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग अब तक कब किया गया? देखिए, अनुच्छेद 356 का प्रयोग वर्ष 1950 से अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है। इसके अलावा अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से भी किया गया है। अतः अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे विवादास्पद एवं आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 इससे अधिक बार प्रयोग इसका हो चुका है। राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में उचित होगा। कब हमें करना चाहिए वैसे वो बता रहा हूँ। जब आम चुनावों के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई भी गठबंधन ना हो,
जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और अन्य कोई भी दल सरकार बनाने के इच्छुक ना हो अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने की अवस्था में ना हो, यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देशों को मानने से इनकार कर दे। भौतिक भौतिक विखंडन एवं जहां सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे जो राज्य की सुरक्षा व खतरा को उत्पन्न कर दे। तो ये सारे कंडीशन है जहाँ पे आपातकाल को लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो सारी वीडियो मिल सके जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो। धन्यवाद।